गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि आपको पता है हम लोग रोज़ सुबह में इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं। साथ ही हम लोग इंग्लिश ग्रामर के वैसे टॉपिक लेते हैं जो कि एग्ज़ाम में मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं, जिसमें कि मैं लगभग हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन करा चुका हूं। और पिछले वाला जो टॉपिक था टेंस और पैसिव से, उससे भी मैंने लगभग बहुत से क्वेश्चन करा दिए थे। उसके अलावा हम लोग देखते हैं फिर ये और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका देखते हैं, जो कि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड नाउन क्लॉजेस। और साथ ही आपको पता है हम लोग लास्ट में जो 10 क्वेश्चन वोकैब सेक्शन से करते हैं, जिसमें कि अल्टरनेट डे पे एक दिन साइनोनिम्स रहता है और एक दिन एंटोनिम्स रहता है। ठीक, तो आज का जो हमारा 10 वोकैब होने वाला है वो साइनोनिम से होएगा। तो आप सेशन में लास्ट तक बने रहेंगे और साथ ही साथ जो भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ चुके हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपके दोस्त भी इस टेस्ट का भरपूर फ़ायदा उठा पाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आई विल स्टे होम इफ़ इट डैश। आई विल स्टे होम इफ़ इट डैश। चलिए मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया है। चलिए क्वेश्चन करने से पहले मैं एक छोटा सा यहाँ पे रूल बताना चाहूँगा। अगर कोई भी सेंटेंस है, ठीक, और सेंटेंस के 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, तो अगर यहाँ पे हमारा सिंपल फ्यूचर दिया है या सिंपल प्रेजेंट दिया है तो सेम टेंस यहाँ पे नहीं हो सकता है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट दिया है तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा। ठीक, यानी कि हमारा अगर सेंटेंस का 2 पार्ट है तो वो मोस्ट प्रोबेबली होगा कि हमारा जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। और जहाँ तक इफ़ की बात करते हैं, अगर यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट है तो यहाँ पे सिंपल फ्यूचर होएगा। ठीक, अगर यहाँ पे सिंपल फ्यूचर है तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट रहेगा। चलिए मैंने कंसेप्ट बता दिया है अभी, उसके हिसाब से यस बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आने भी लगा। जैसे मैंने कंसेप्ट बताया, यस आई विल स्टे होम इफ़ इट रेन्स। 2 पार्ट, यानी कि यहाँ पे भी हमारा सेंटेंस में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट आई विल स्टे होम, आई विल स्टे होम और इफ से जुड़ा हुआ है, हमारा सिंपल फ्यूचर मिल गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सिंपल प्रेजेंट ही होएगा। यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल स्टे होम इफ़ इट रेन्स। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए सेम कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इफ़ आई डैश आउट आई विल बाई ए न्यूज़पेपर। इफ़ आई डैश आउट आई विल बाई ए न्यूज़पेपर। सेम कंसेप्ट, इफ़ वाला है, 2 पार्ट हैं। सेकेंड में आई विल बाई ए न्यूज़पेपर, यहाँ पे हमारा सिंपल फ्यूचर दे दिया है। ठीक, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। चलिए इसमें ये सारे मतलब क्वेश्चन सारे ही बच्चे के सही हैं, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। इफ़ आई गो आउट आई विल बाई ए न्यूज़पेपर। ठीक, चलिए अगेन क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, आई विल हेल्प हिम, आई विल हेल्प हिम इफ़ ही डैश। आई विल हेल्प हिम इफ़ ही डैश। सेम क्वेश्चन है हमारा। इफ़ 2 पार्ट सेंटेंस के, पहला सिंपल फ्यूचर तो दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, यस हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प हिम इफ़ ही आस्क। यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम, इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम आई डैश इट अगेन। इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम आई डैश इट अगेन। सेम है, सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें दूसरा कोई लगाना ही है, हमारा सिंपल प्रेजेंट हो गया। ठीक, इफ़ से जुड़ा हुआ है, इफ़ कहीं ना कहीं 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है। इंग्लिश में आपको नहीं पता चल रहा है, जैसे कि इफ़ आई फेल द एग्ज़ाम आई विल टेक इट अगेन। मैंने आंसर बता दिया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बट मैं समझाना चाहता हूँ इफ़ पहले होकर भी सेंटेंस को कैसे जोड़ रहा है। जब इसका आप इंग्लिश समझेंगे, जब आपका इसका हिंदी अनुवाद करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इस सेंटेंस के 2 पार्ट हों, इफ से जुड़ा हुआ हो, एक सिंपल प्रेजेंट में है तो हमारा एक सिंपल फ्यूचर में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ आई डैश टाइम, इफ़ आई
डैश टाइम आई कुड गो विथ यू, इफ़ आई डैश टाइम आई कुड गो विथ यू। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी समझने वाली बात है। आई कुड गो विथ यू हमारी पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में भी सोचा जा रहा है, पास्ट में भी फ्यूचर की बात हो रही है, समझ रहे हैं। एट द उस टाइम, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज टॉकिंग और थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर। गॉट इट? मीन्स अभी हम मान लीजिए अभी भी हम फ्यूचर का बात सोच रहे हैं, लेकिन 10 दिन बाद हम क्या कहेंगे कि मैंने पास्ट में भी मतलब उस दिन मैंने फ्यूचर के बारे में सोचना था, इस टाइप का है। यस, तो चलिए देखते हैं इसका बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इफ़ आई हैड टाइम, इफ़ आई हैड टाइम आई कुड गो विथ यू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, आई विल गो टू द पार्क इफ़ इट कोल्ड, आई विल गो टू द पार्क इफ़ इट कोल्ड। चलिए मैं यहाँ पे कुछ बताने वाला नहीं हूँ, सिंपल फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है, इफ से जुड़ा हुआ है, सेम क्या होएगा? सेम टेंस होएगा नहीं, हमारी फ्यूचर की बात हो रही तो हम पास्ट की बात करेंगे नहीं, पास्ट की बात करेंगे नहीं। इट डजंट होएगा नहीं, इट इजंट कोल्ड। आई विल गो टू द पार्क इफ़ इट इजंट कोल्ड, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ आई ए बर्ड आई कुड फ्लाई होम। देखिए यहाँ पे विश जहाँ पे बात होती है, इफ़ मैं ये होता तो यहाँ पे क्या होता है? सिंगुलर के साथ भी हमेशा हमारा जो वर्ब होता है हमेशा प्लूरल का यूज होता है। जैसे कि मैं बता दूँ, इफ़ आई वाज ए डॉक्टर, तो यहाँ पे वाज का हम कभी यूज नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर होगा, इफ़ आई वेयर ए बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता आई कुड फ्लाई होम, अगर मैं चिड़िया होता तो मैं घर को उड़ जाता, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। जहाँ पे भी विश की बात होती है, जहाँ पे भी विश की बात होती है वहाँ पे हमेशा हम वेयर का ही यूज करेंगे, यानी प्लूरल का ही यूज करेंगे। इफ़ आई वेयर ए बर्ड आई कुड फ्लाई होम, यानी आई के साथ हम वेयर यूजुअली तो यूज करते नहीं हैं, बट यहाँ पे हमारा जहाँ पे भी विश की बात होती है, इच्छा की बात होती है, वहाँ पे हम वेयर का यूज करेंगे। चलिए आशा करते हैं आप ये समझ गए होंगे। और हाँ, बाहर थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है, हम इसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट आपका ध्यान जो है क्वेश्चन पे होना चाहिए, ठीक। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द वेदर वेयर नाइस, इफ़ द वेदर वेयर नाइस है, देखिए यहाँ पे भी वेदर है, फिर भी वेयर यूज किया गया है ना, मतलब इच्छा जाहिर की जा रही है यहाँ पे। सिमिलरली हम लोग आई के साथ वेयर यूज किए थे, जैसे इफ़ द वेदर वेयर नाइस आई डैश टू द बीच, आई डैश टू द बीच। चलिए सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और ये बहुत से बच्चों, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो भी हमारे रेगुलर बच्चे हैं, मैंने 2 दिन क्लास नहीं लिया बीच में, फिर भी वो इंग्लिश का तैयारी कर रहे हैं। चलिए मैं ऐसा करूँगा, जिस दिन मैं क्लास नहीं लूँगा उस दिन का क्वेश्चन मैं ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगा, और आप खुद से उसका आंसर करके आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करेंगे, मुझे रिप्लाई कर देंगे, मैं चेक कर लूँगा, या मैं फिर लास्ट में आंसर शीट डाल दूँगा, और अपना आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में नहीं, वहाँ पे हम ओपन कर देंगे आप लोगों के लिए चार्ट, ताकि आप लोग वहाँ पे अपना मार्क्स बता सकें। तो चलिए, यस, इफ़ द वेदर वेयर नाइस आई वुड गो टू द बीच, आई विड गो टू द बीच, यानी फ्यूचर की बात हो रही है ना यहाँ पे, इसलिए वुड की। चलिए, बट वेयर का यूज इसलिए हुआ है, यहाँ पे इच्छा जाहिर की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ सी डैश सी यूजुअली डज वेल ऑन द टेस्ट, इफ़ सी डैश सी यूजुअली डज वेल ऑन द टेस्ट, कब अच्छा करती है? वही नहीं, सभी कब अच्छा करते हैं आपको पता होना चाहिए। यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी रहा है। यस, इफ़ सी स्टडीज सी यूजुअली डज वेल ऑन द टेस्ट, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ यू नीडेड द मनी आई डैश इट यू। इफ़ यू नीडेड द मनी आई डैश इट यू। चलिए सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा अप्लाई कीजिए। यस, अगर आपको ज़रूरत होगी तो फ्यूचर की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आई विल लेंड इट टू यू। आई वुड लेंड इट टू यू, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए मैंने कंसेप्ट सारे बता रखे हैं, इसलिए इसमें हम टाइम नहीं ले रहे हैं और आपको भी थोड़ी सी भी टाइम नहीं लेना होगा और फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करना होगा। चलिए, आई डैश टू यू इफ़ यू डोंट कम। आई डैश टू यू इफ़ यू डोंट कम। अगर तुम नहीं आते हो कब, यानी फ्यूचर की बात हो रही है ना। यस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन आई ऑन टॉक टू यू। आई ऑन टॉक टू यू यानी वुड नॉट टॉक टू यू इफ़ यू डोंट कम। अगर तुम नहीं आते हो तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ठीक, बाकी सब नहीं होएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, इफ़ आई डैश ए लॉट ऑफ मनी। इफ़ आई डैश ए लॉट ऑफ मनी आई हैड टेक ए लॉन्ग हॉलीडे। यहाँ पे आई वुड होगा, सॉरी, आई वुड टेक ए लॉन्ग हॉलीडे। चलिए, यस, नहीं वुड का बात करेंगे तो हमारा ऑप्शन गड़बड़ हो जाएगा, यानी हैड का ही बात हो रहा है, हमारी पास्ट की बात हो रही है। यस, इफ़ आई डैश ए लॉट ऑफ मनी आई वुड हैव या आई हैड टेक ए लॉन्ग हॉलीडे। यस, चलिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का करेक्ट आंसर आ भी रहा है। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन इफ़ आई ओन ए लॉट ऑफ मनी, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी इफ़ आई ओन ए लॉट ऑफ मनी आई हैड टेक ए लॉन्ग हॉलीडे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, यू वुडंट डैश योर कार। यू वुडंट डैश योर कार इफ़ यू हैड ड्रिवन मोर केयरफुली। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रही है, चेतावनी की बात हो रही है। ठीक, वैसे सारे ऑप्शन में डैमेज की ही बात हो रही है, तो यहाँ पे कॉमन सेंस के लगाने की बात ही नहीं है, बस थोड़ा सा आपको टेंस पे ध्यान देना होगा। मैंने इससे पहले जो सेशन कराया था वो टेंस वाला ही कराया था, इसलिए उसके जस्ट बाद मैंने ये नाउन क्लॉजेस एडवर्ब्स वाला लेके आया है सेशन, तो आपको और भी अच्छी तरह ये क्वेश्चन समझ आया। ठीक, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यू वुडंट हैव डैमेज्ड योर कार इफ़ यू हैड ड्रिवन मोर केयरफुली। हैड ड्रिवन की बात हो रही है ना, इसलिए हैव डैमेज्ड की यहाँ पे बात हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इफ़ आई हैड टाइम आई डैश सी द न्यू फिल्म एट द सिनेमा। अगर मेरे पास टाइम होता, इफ़ आई हैड टाइम आई डैश मतलब मीनिंग वही हुआ आई डैश, बट यहाँ पे आई बोला नहीं जाएगा। इफ़ आई हैड टाइम डैश सी द न्यू फिल्म एट द सिनेमा। मैंने एक आई तो बता दिया, बट आई के साथ क्या लगेगा। चलिए, यस, पास्ट की बात हो रही है, आई हैड टाइम, इफ़ आई हैड टाइम, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आई हैड सी द न्यू फिल्म एट द सिनेमा, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आई स्मोक टू मच। देखिए कन्वर्सेशनल सेंटेंसेस यहाँ पे दिया गया है, बट कोई घबराना नहीं है, मैंने ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत करा रखे हैं। यानी कि आई स्मोक टू मच इफ़ आई डैश यू आई डैश स्मोक एट ऑल। चलिए फटाफट से करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। यस, तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। इफ़
आई स्मोक टू मच इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई वेयर यू, इफ़ आई वेयर यू, इच्छा की बात हो रही है। आई वुडंट स्मोक एट ऑल, आई वुडंट स्मोक एट ऑल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। आई डोंट हैव मच मनी सो, आई डोंट हैव मच मनी सो आई कांट ट्रेवल, आई डोंट हैव मच मनी सो आई कांट ट्रेवल इफ़ आई डैश ए लॉट ऑफ मनी आई डैश ट्रेवल। ऐसा क्वेश्चन तो लगभग ऊपर, मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं, मतलब सेम सेंस वाले और सेम लॉजिक वाले और सेम टेंस वाले भी क्वेश्चन अभी जस्ट ऊपर देखें तो इसमें आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। यस, यानी आई डोंट हैव मच मनी सो आई कांट ट्रेवल इफ़ आई हैड ए लॉट ऑफ मनी आई वुड ट्रेवल, आई वुड ट्रेवल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। आई एम गोइंग आउट इफ़ द फोन डैश प्लीज आंसर इट, मैं बाहर जा रहा हूँ, अगर फ़ोन रिंग करता है तो प्लीज़ उसका जवाब दे देना, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इफ़ द फोन रिंग्स, यानी हमारा सिंपल प्रेजेंट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। आई डैश द कार इफ़ हैड राइट टूल्स। यस, आप कब प्रिपेयर कर सकते हैं, जब आपके पास जो प्रॉपर जो टूल्स होंगे, हथियार होंगे आपके पास होंगे। यस, यानी चलिए कब होंगे, आई हैड राइट टूल्स, तो आप क्या कर सकते थे, रिपेयर कर सकते थे। समझिए, थोड़ा सा समझने की क्या बात है यहाँ पे, बहुत से बच्चों की समझने की बात तो है, बट बहुत से बच्चे ऑलरेडी समझ चुके हैं, इसलिए आंसर भी कर रहे हैं। यानी कि आई कुड रिपेयर द कार, मैं कर सकता था इफ़ आई हैड द राइट टूल्स। चलिए ग्रामर सेक्शन का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू डैश ग्रीन, करेंगे। अब येलो और ब्लू को आपको पता है ना, जो प्राइमरी कलर जो होते हैं वो 3 ही होते हैं, को मालूम होना चाहिए RGB, यानी रेड ग्रीन और ब्लू जो हमारा प्राइमरी कलर होता है वो हमारा 3 ही होता है। ऐसे ये आप GS में पढ़ते होंगे और ये आपको पता ही होनी चाहिए, तो वो छोड़िए, अलग बात है। बट चलिए, यस, इफ़ यू मिक्स येलो एंड ब्लू यू गेट ग्रीन, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई यूजुअली टेक सम एस्पिरिन, एस्पिरिन आपको पता है पेन किलर है कि नहीं, सर दर्द में काम आती है। आई यूजुअली टेक सम एस्पिरिन इफ़ आई डैश ए हेडेक, इफ़ आई डैश ए हेडेक, मैं एस्पिरिन कब लेता हूँ, समटाइम्स कुछ एस्पिरिन कब लेता हूँ। आई यूजुअली टेक सम एस्पिरिन इफ़ आई डैश ए हेडेक, बताइए। यस, हैड नहीं होएगा, विल हैव नहीं होएगा, वुड हैव नहीं होगा, यहाँ पे यूजुअली की बात हो रही है ना, हैबिचुअल एक्शन की। आई यूजुअली टेक सम एस्पिरिन इफ़ आई हैव ए हेडेक, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए आशा करते हैं ये 20 क्वेश्चन में आपका मिनिमम तो हमारा 18 या फिर 16, तो 16 से अबव आना ही चाहिए था, बिकॉज आप रोज़ इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन करते हैं और बीच में 1-2 दिन गैप रह जाती है, कोई कारणवश हम नहीं ले पाते हैं सेशन, बट आपको प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, जिस दिन मैं क्लास नहीं ले पाऊँ उस दिन आप लोगों के लिए क्वेश्चन डालूँ, या जिस दिन मैं क्लास कराऊँ उस दिन ही आप क्लास करेंगे। चलिए आप लोग अपना विचार कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। चलिए अब बिना देरी किए हुए हम लोग वोकैब वाला सेक्शन पे चलते हैं। हम लोग
पिछले के पिछले सेशन में क्वेश्चन नंबर 120 तक कर चुके थे। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला वोकैबुलरी क्वेश्चन। हाँ, आपको क्या करना है, इसका सिनोनिम्स बताना है। जो हमारा वर्ड दिया है आप उसका जो ऑप्शन से आप करेक्ट सिनोनिम्स कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है टॉकेटिव। चलिए टॉकेटिव का जो करेक्ट सिनोनिम्स नो ऑल, स्क्रैपलेस, चैटी और फास्टिडियस। यस, बहुत से बच्चों का यहाँ पे करेक्ट आंसर आ भी गया। यस, टॉकेटिव का जो हमारा करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा चैटी, जो हमेशा बात करते रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रीसियस। प्रीसियस एलिमेंट भी होते हैं, है कि नहीं, प्रीसियस मेटल भी होते हैं, प्रीसियस मॉन्यूमेंट भी होते हैं, यानी कि प्रीसियस, यस मैंने हिंट्स दे दिया है, विगोरस, गॉर्जियस, वैल्यूएबल, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस प्रीसियस का हमारा वैल्यूएबल, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 प्रोफेशंस। यस, देखिए ये बेसिक वर्ड है, ये एकदम बेसिक वर्ड है, जितने भी बेसिक वर्ड करा रहे हैं। और हाँ, साथ में जो इसका जो करेक्ट सिनोनिम्स बता रहे हूँ वो भी, बाकी इनॉर्मस, विगोरस, गॉर्जियस, ये सारे वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। जितने भी ऑप्शन भी हैं इसको आपको नोट डाउन करना है और आपको खुद से आप डिक्शनरी से खोजें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके साथ ही आपको अदर वर्ड्स भी एक्सप्लोर करने का मौका मिलेंगे, बट ऑनलाइन करेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप गॉर्जियस सर्च किए, उसका मीनिंग मिल गया, बस आपने दूसरा टैब ओपन किया या बंद कर दिया। बट डिक्शनरी में खोजेंगे तो क्या होएगा कि ऊपर नीचे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको इंटरेस्टिंग कोई ना कोई वर्ड मिल जाएगा, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना। यस, ये आपके ऊपर डिपेंड करना चाहता है कि आप अपने वर्ड पावर को बढ़ाना चाहते हैं या एक लिमिट में रखना चाहते हैं। चलिए, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोफेशंस का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, हमारा ऑक्यूपेशन हो जाएगा, यानी पेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी देखिए दो वर्ड होता है हमारा, इंग्लिश में दो रूट वर्ड होता है, एक काउंटर होता है और एक कॉन्ट्रा होता है। जिस वर्ड में भी आपका ये दो रूट दिख गया उसमें समझ जाइए दोनों में जो होता है हमेशा अगेंस्ट में बात होती है, या तो कंट्राडिक्शन हो गया, काउंटर मांड हो गया, जितने भी हो गया, ये कहीं ना कहीं इसमें अगेंस्ट वाली बात होती है। समझ गए। यस, तो चलिए कॉन्ट्रेरी का करेक्ट सिनोनिम्स क्या हो जाएगा हमारा, यस कॉन्ट्रेरी का हमारा ऑप्शन डी अपोजिट हो जाएगा। चलिए अनप्रेडिक्टेबल, हमारा मौसम जो है अनप्रेडिक्टेबल है। यहाँ पे हमारा जो प्रीफिक्स लगा है अन है, अन का मतलब निगेटिव होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और प्रेडिक्ट का मतलब तो आपको पता ही है, एबल लग गया यानी हमारा क्या हो गया, एडवर्ब हो गया ना, वर्ब की विशेषता बता रहा है, एबल करने लायक है या नहीं, ये योग्यता बताता है ना। यस, यानी कि एडवर्ब हो गया, अन हमारा यहाँ पे प्रीफिक्स हो गया, यानी कि अनप्रेडिक्टेबल का हमारा जो करेक्ट सिनोनिम्स वो क्या हो जाएगा, यस वोलेटाइल हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि चेंज होते रहता है जिसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं। रॉ बहुत से बेसिक वर्ड है, बहुत से बेसिक वर्ड हैं, आपको आने ही चाहिए। यस, बाकी तो आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए, इसका बच्चा ये, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा रॉ का ऑप्शन बी आर्गूमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हग। देखिए ये वर्ड तो हमको लग रहा है बहुत से बच्चों का बहुत से पहले ही पता होना चाहिए, है कि नहीं। क्या होता है, वैलेंटाइन वीक आता है तो आप इसको सेलिब्रेट भी तो करते हैं ना किसी दिन। यस, हग डे भी आता है ना। यस, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हग मीन्स इम्ब्राश। चलिए मैं इसका हिंदी नहीं बताऊंगा, ये आपको सबको ही पता होगा। चलिए बैन भी ये सबको पता हो, किसी चीज़ पे रोक लगा दिया जाता है। प्रोड्यूस, क्रिएट और हैपन तो ये होएगा नहीं, ये सिंपल वर्ड है। प्रोड्यूस यानी प्रोडक्शन किसी भी चीज़ का, उत्पादन बनाना,
क्रिएट करना यानी हैपन जो यूजुअली होता है वो तो नहीं होगा, यानी बैन का क्या हो जाएगा हमारा प्रोविट, बैन लगाना यानी प्रोविशन लगा देना। यस, साइन संकेत, इसका भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि साइन का हमारा जो करेक्ट साइनोनिम्स वो क्या हो जाएगा। यस, साइन का हम बहुत सी जगह पे हम लोग ट्रेस की जगह का भी यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट साइनोनिम्स हमारा बी, ऑप्शन बी, ट्रेस। और आज का लास्ट क्वेश्चन, ब्रैग। ब्रैग, चलिए, ब्रैग, इनरेज, बोस्ट, मैडन, इन्फ्यूरेटिव, इन्फ्यूरेट। चलिए यहाँ पे थोड़ी सी आपको ये तो आपको सर्च करना पड़ेगा, है कि नहीं, बिकॉज यहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड तो नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का वर्ड है, बट ये आपको भी आनी चाहिए। कोई सा लेवल इसका बढ़ा नहीं है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ब्रेक का करेक्ट साइनोनिम्स हमारा ऑप्शन बी, बोस्ट। आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आई होगी, और ये सेशन अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। और हाँ, जी वोकैब वाले सेक्शन में 10 आउट ऑफ कितने आपके मार्क्स हैं उसको कमेंट सेक्शन में करना ना भूलेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।